एक ही जाति के अंदर वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर बनाना ये कहीं से भी मानसिकता ये ठीक नहीं। जो दलित महादलित जो जातियां और कमजोर थी वो और कमजोर होंगी, न कि इससे विकसित होंगी। इसलिए हम उसके खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट पे इसके लिए हम खुद आवाज उठाएंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि वो आरक्षण विरोधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण को लेकर जो फैसला सुनाया है, आरक्षण के अंदर कोटे को लेकर जो मंजूरी दी है और राज्य को SC/ST के उप वर्गीकरण का अधिकार दिया है, इस फैसले को राष्ट्रीय जनता दल विरोध करती है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भी दलित समाज में काफी आक्रोश भी है। सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजद प्रवक्ता आरजू खान जी। तो आइए जानते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है SC/ST आरक्षण को लेकर जो मंजूरी सुनाया है कि आरक्षण में कोटे को लेकर कोटा निर्धारित किया जाए, ये क्या लगता है कि कहीं न कहीं आपके दृष्टिकोण से या क्या यह सही है? हालांकि RJD जो है हमेशा दलितों की हितैषी रही है। हम आज भी उसके साथ हैं। हम पूना पैक्ट की बात कर रहे हैं उसको लेके, और वर्गीकरण के हम लोग खिलाफ हैं। एक ही जाति के अंदर वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर बनाना ये कहीं से भी मानसिकता ये ठीक नहीं है। इसलिए हम उसके खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट पे इसके लिए हम खुद आवाज उठाएंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि वो आरक्षण विरोधी है। जिसके आइडियोलॉजी को भारतीय जनता पार्टी मानती है, RSS की आइडियोलॉजी पे जिसपे चलती है। खुद मोहन भागवत ने 2019 में क्या कहा था, आपको याद होगा कि आरक्षण जो है वो खत्म होने चाहिए। तो इसलिए ये दूसरा इनका पैटर्न है, उनका तरीका करने का, आरक्षण खत्म करने का या फिर आरक्षण से लोगों को दूर करने का ये तरीका था कि वर्गीकरण करके उसमें क्रीमी लेयर और अनक्रीमी लेयर को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। हम उसके खिलाफ हैं और हम उससे सहमत नहीं है। ये हमारी पार्टी का खुला स्टैंड है और हमारे नेता का भी ये खुला स्टैंड है। कहीं न कहीं सर देखिए सर, कहीं न कहीं ये जो जिस तरह का स्टेटमेंट निकल गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या लगता है कि इससे जो है दलित समाज इससे कितना कमजोर होगा या कितना मजबूत होगा सर? दलित समाज वर्षों से कमजोर है और उसको उसकी कमजोर कड़ी को दूर करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए ही हमारी महागठबंधन की जब हमारी सरकार थी तो हमने जातीय जनगणना करवाया था कि यहाँ जो है हजारों लाखों जातियां हैं, उस हिसाब से वो जितने पिछड़े रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, शोषित रह गए हैं, उनको प्रदेश में मुख्य धारा में जोड़ने का हम लोग काम करते थे। और हमारी मांगे थी कि जातीय जनगणना जो है जिस तरीके से बिहार में हुआ उसी तर्ज पे देश के अन्य राज्यों में भी। तो ये अगर आप उसमें वर्गीकरण करते हैं तो आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जो दलित महादलित जो जातियां और कमजोर थी वो और कमजोर होंगी, न कि इससे विकसित होंगी। इसके हम खिलाफ हैं। राष्ट्रीय जनता दल इसके खिलाफ है क्योंकि हम कमजोर को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से कमजोरों की, वंचितों की, शोषितों की पार्टी रही है और उनके लिए कल भी आवाज उठाए थे और हम आज भी आवाज उठाएंगे। देखिए सर, जब भी RJD कोई सवाल उठाता है आरक्षण को लेकर तो कहा जाता है कि RJD तो अनर्गल बातें करती है, बेफालतू की बातें करती है। ऐसा क्यों होता है? जो लोग 18 सालों से सत्ता पे हैं और जो 10 सालों से ज्यादा केंद्र की सत्ता में मौजूद हैं, उनको आईना देखने की जरूरत है कि इसी 17 महीने की सरकार में हमने जातीय जनगणना भी कराया और आरक्षण सबसे ज्यादा देने वाला बिहार प्रदेश भी बनाया। तो हम आरक्षण विरोधी कैसे हो सकते हैं, आप ये बताइए। जैसे ही हमसे महागठबंधन से जैसे ही नीतीश कुमार निकलते हैं, जाते हैं NDA के गोद में, भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाते हैं, वैसे ही पता चलता है कि 75% आरक्षण 10% कम कर दिया गया। इसलिए हम कहते हैं कि नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी लगभग एक विचारों में समावेश कर चुकी है। मैं ये नीतीश कुमार जी के लिए कहना चाहूंगा। इतनी मजबूत स्थिति में होने के बाद अभी भी राजस्थान में बिहार से ज्यादा आरक्षण है, 68 पॉइंट समथिंग। बिहार पहला स्टेट बना था, वो चीजें एज इट इज क्यों नहीं रह पाई? उसके खिलाफ कौन जाता है? भारतीय जनता पार्टी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं, अदर स्टेट से आते हैं और वो अदालत के अंदर जाते हैं और इसके खिलाफ जो है सुनवाई में खड़े होते हैं। देखिए सर, कुछ और सवाल बनता है कि रिजर्वेशन या प्रमोशन को लेकर आपको क्या कहना है सर? जिसको प्रमोशन की जरूरत है रिजर्वेशन में, हम शुरू से कहते आए हैं, जो गरीब, वंचित, शोषित है, दलित, महादलित जाति, जो पिछड़ी जाती है, अगर उसको मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन करने की जरूरत पड़ी
तो हम इसके भी खिलाफ है, क्योंकि पहले तो आप 75% आप दे दीजिए, पहले 75 दीजिए, हम उसको मुख्य धारा में लाए। अब ये रिजर्वेशन में रिजर्वेशन का मामला तो ये खींचता हुआ मामला है ना, ये लंबा खींचने वाला मामला। वर्गीकरण का मामला देख लीजिए, ये क्या होता है कि किसी को दूध मिले और किसी को उसका निकला हुआ बटर मिले, सबको एक समान रखिए ना। वर्गीकरण के खिलाफ है, हमारी पार्टी सहमत नहीं है। रिजर्वेशन में रिजर्वेशन का मुद्दा भी अलग है। क्या लगता है आरक्षण जो है 9वीं अनुसूची में शामिल होगा सर? जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक आप लोग आवाज उठा रहे हैं, ये माइक ले जाइए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह के सामने कर दीजिए और उनसे इस सवाल का जवाब लीजिए। आप संसद के पटल पे जा सकते थे, संवैधानिक ये आपका अधिकार है। संसद के पटल पे जाके 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डालते हैं? अब इससे मजबूत सरकार होगी। आप 10 सालों से ज्यादा सरकार में बैठे हुए हैं और अभी भी जो है इस तरीके का आप काम नहीं कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक का तो ये हमारा मैनिफेस्टो था कि अगर हमारी पार्टी अगर सरकार और सत्ता में आती है केंद्र में, तो हम मंडल कमीशन का जो शेष बचा है हम उसको भी लागू करेंगे और बिहार के तर्ज पे जिस तरीके से हमने जातीय जनगणना करवाया पूरे देश में करवाएंगे। और यही नहीं, इसको 9वीं अनुसूची में डाल के भी हम इसको ये करेंगे, पास करवाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो रिजर्वेशन की हितैषी नहीं है, वो धोखा करती है। बिहार में ले लीजिए, बिहार के लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले विशेष राज्य के दर्जा पे क्या कहते थे? कैबिनेट स्तर का दिल्ली में बैठ के मीटिंग करते हैं, मीटिंग में कार्यकारिणी की बैठक में पास होता है कि विशेष राज्य का हमको दर्जा चाहिए। और ये दर्जा एक सही तरीका था, चिराग पासवान भी कहते हैं, जीतन राम मांझी भी कहते हैं। लेकिन आज देखिए क्या होता है, 15 दिन पहले तक आप मांग करते रहते हैं और फिर प्रदेश के मुखिया आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और कहते हैं कि उस हिसाब से तो फुलफिल नहीं है ना, तो कैसे मिलेगा? तो क्या आप जो है प्रदेश की जनता को आप गुमराह कर रहे थे? 15 दिन तक ये चीजें आपको नहीं मालूम थी? आपकी मंशा गलत है। और ये हम जो चीज कहते हैं वो बिहार देश की सरकार भी कहती है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों बिहार को मिलना चाहिए था। आप उसके हितैषी बनते थे। आज आप मजबूत स्थिति में हैं, केंद्र में जो सरकार चल रही है उसमें आपकी अच्छी जिम्मेदारी है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे लगता है जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उसी तरीके से हमको लगता है कि 9वीं अनुसूची में भी ये लोग नहीं डालने वाले हैं। आप सर विशेष राज्य का दर्जा पर चर्चा की, तो जेडीयू वाले तो कहते हैं कि जो चाहिए था वो मिल गया। 125 लाख करोड़ भी मिले थे ना 2015 में, पब्लिक डोमेन में है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कितना दे दूं, 125 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं। 10 सालों के बाद वो पैकेज धरातल पे क्यों नहीं उतरता है? वो पैकेज से प्रदेश का मजदूर अभी भी क्यों पलायन करता है? अभी भी आपके बिहार प्रदेश का मजदूर अदर स्टेट में रोपनी करने जाता है धान की। यहाँ अच्छे कल कारखाने क्यों नहीं लगे? एजुकेशन की स्थिति बेहतर क्यों नहीं हुई? हॉस्पिटलिटी बेहतर क्यों नहीं हुई? ये सारे सवाल है ना। 125 लाख करोड़ जब आप डकार गए तो ये 56,000 करोड़ का क्या होने वाला है? और वो भी रीपैकेज हुआ है। कहिएगा तो वो पूरा 2015 का जो प्रधानमंत्री ने जो पैकेज दिया था उसका पूरा डेटा है मेरे पास कि किस किस सेक्टर में कितना दिया, हेल्थ सेक्टर में कितना दिया, एनटीपीसी में कितना दिया, रोड के लिए कितना दिया, वो सारा डेटा है। तो आप देश को और बिहार प्रदेश की जनता को आप गुमराह करना चाहते हैं, वही चीज को रीपैकेज करके फिर देते हैं। क्या बक्सर का थर्मल पावर प्लांट पहले का नहीं है? और जो 2 पावर प्लांट मिले हैं क्या वो पहले की स्कीम नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो हमारे नेता ने, तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने वक्त में इसकी स्वीकृति करवा ली थी। सड़कों की जहां तक बात रही, जो हाईवेज जो दे रहे हैं, नेशनल हाईवेज जो दे रहे हैं, उस वक्त में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नितिन नवीन जी से मिलकर वो सब चीजें जो है उसी वक्त रिकॉर्ड में है कि वो सारी चीजें जो है करवा ली थी। उसके बाद भी आप इस तरह का घिनौना खेल खेलते हैं, बिहार के लोगों को और प्रदेश के लोगों को अपने ठगते हैं। तो ये थे आरजू खान सर, आरजेडी के प्रवक्ता, जो हमसे आरक्षण को लेकर मुद्दे से जुड़े चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।